नमस्ते प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुहागिन महिलाओं को कौन से गहने नहीं पहनने चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे गहनों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुहागिन स्त्रियों को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, वरना आपके पति को धन हानि हो सकती है और उनकी जान तक खतरे में पड़ सकती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ गहने इतने अशुभ होते हैं कि उन्हें पहनने से पति का जीवन दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। लेकिन आप चिंता न करें, आज हम आपको ऐसे ही कुछ गहनों के बारे में बताएंगे। आप में से कई महिलाएं सोचती होंगी श्रृंगार करना तो हर महिला का अधिकार है और वह अच्छा होता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत गहने पहनती हैं तो आपके सुखी वैवाहिक जीवन में बुरा असर पड़ सकता है। माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां, ये तीन चीज हर शादीशुदा स्त्री की खूबसूरती के लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। यह श्रृंगार पति के नाम पर किया जाता है। स्त्री के श्रृंगार करने से पति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका उपयोग करना उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। महिलाएं जितनी भी चीजें श्रृंगार के लिए उपयोग करती हैं, इनमें से 6 चीजों का उपयोग महिला को नहीं करना चाहिए। यह 6 चीजें सिर्फ आपके पति के लिए बल्कि आपके लिए भी अशुभ साबित हो सकती हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर कौन सी वह 6 चीजें हैं, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर आपके परिवार पर बना रहे, तो हमारे भोलेनाथ चैनल के वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, कानों में पहनने जाने वाले गले जैसे कि झुमकी, थाली, इयर रिंग। कानों में ऐसे झुमके पहनने पर आपके पति के ऊपर कई प्रकार के कष्ट आ सकते हैं। अगर आप कानों में इन सब चीज़ों को पहनते समय आप गलती करती हैं तो आपके पति पर भी भारी संकट आ सकता है। हम आपको बता दें कि कान छेदन संस्कार के नियम हमारे वास्तुशास्त्र में भी स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। कान छेदन संस्कार 6 से लेकर 36 महीने तक के बच्चों को करार देना चाहिए। अगर किसी भी वजह से ऐसा न हो पाए तो कान छेदन संस्कार तब करना चाहिए जब बच्चों की आयु विषम संख्या में हो, जैसे कि 3 साल या 5 साल, 7 साल, 9 साल या 11 साल, 13 साल। इन्हीं सालों में करा देना चाहिए। सबसे खास बात हमारे वास्तुशास्त्र में यह स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों के नाक के बाएं हिस्से में को ही छेदना चाहिए। दाहिनी तरफ नाक कभी भी नहीं छेदनी चाहिए, इससे महादोष लगता है। कानों में बाली पहनने से स्त्रियों और लड़कियों के सिर दर्द जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और साथ ही उनकी सोच में शक्ति में काफ़ी तेज हो जाता है। माना जाता है कि जिन लड़कियों व स्त्रियों को गुस्सा ज़्यादा आता है उन्हें कानों में 2 बार छेड़ दबाना चाहिए। ऐसा करने से उनका गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पीपल से बने हुए गहने को कान में कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। माना जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के धातु से बने आभूषण को धारण करने से आपके पति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कानों में सोने या चांदी के आभूषणों से ही पहनने चाहिए। सोने और चांदी को वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है और माना गया है। कानों में सोना और चांदी धारण करने से किसी भी प्रकार का दोष आपके निकट नहीं आएगा। अगर आप भी किसी अन्य धातु से बनी हुई चीज़ों का उपयोग या प्रयोग अपने श्रृंगार में करते हैं तो ऐसा ना करें, इससे आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और आपके ऊपर दोष भी लग सकता है। यही नहीं, इसका आपके पति पर भी सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। छोटी कन्याओं को अक्सर लोग 5 या 10 रुपए की बाली लाकर कानों में पहना देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी भी कारण से सोना या चांदी की बाली नहीं ला सकते हैं तो आप नीम की लकड़ी की कान में डाल सकते हैं। अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो नीम की लकड़ी कान में पहन सकते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों से यह तो जरूर सुना होगा कि कानों में कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इसलिए अगर आप सोना या चांदी के आभूषण नहीं खरीद पा रहे हैं तो नीम की लकड़ी कान में डाल सकते हैं, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है और उसका दोष आपके ऊपर भी लग सकता है। नंबर 2, सुहागिन महिलाओं को हाथ में
रंग बिरंगी चूड़ियाँ उनके सुहागिन होने के प्रतीक होती हैं। वास्तुशास्त्र में चूड़ियों को बहुत ही शुभ माना गया है। ये हर सुहागन महिला को चूड़ी अवश्य पहननी चाहिए, लेकिन कभी भी किसी महिला को टूटी हुई चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। चूड़ियाँ पहनते समय या उतारते समय जिनमें दरार आ जाती है या हल्की सी टूट जाती है, ऐसी चूड़ियों को वास्तुशास्त्र में बहुत ही अशुभ बताया गया है। अगर आप भी टूटी हुई या दरार वाली चूड़ियाँ पहनती हैं, तो इसका अशुभ फल आपके पति को भुगतना पड़ेगा। हाथों में टूटी हुई चूड़ियाँ पहनने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो घर में नकारात्मकता को फैलाती है। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, तो घर में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं, जिसमें आर्थिक समस्या सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है। अगर आप टूटी हुई चूड़ियां पहनती हैं, तो आपके पति को कंगाल होने से देर नहीं लगेगी, क्योंकि टूटी हुई चूड़ियां पहनने से घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास हो जाता है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको इसके बुरे परिणाम का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सदैव बना रहे, तो आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना मसूर चाहिए। की दाल चढ़ाने से सभी नंबर 4, प्रकार के सुहागिन स्त्रियों को मंगल अपने का पैरों की 3 उंगलियों में बिछिया अवश्य पहननी चाहिए। सुहागिन स्त्रियां बिछिया सिर्फ श्रृंगार के लिए ही नहीं पहनती। बिछिया शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितनी जरूरी है, उतनी वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी। हमारे वास्तुशास्त्र में यह माना गया है कि बिछिया पहनने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, और स्त्रियों को बिछिया पहनने से थायराइड बीमारी की भी संभावना कम हो जाती है। वास्तुशास्त्र और हमारे बुजुर्गों के अनुसार अपने पैरों में बिछिया पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी ऐसा नहीं करती, तो इसका असर उस आपके पति की आयु पर भी पड़ता है। लेकिन चांदी का अलावा और किसी भी धातु से बनी बिछिया नहीं पहननी चाहिए। किसी अन्य धातु की बिछिया पहनने से घर में क्लेश बढ़ता है और भिन्न-भिन्न प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए आप भी भूल कर भी किसी और अन्य धातु की बिछिया न पहने। सबसे महत्वपूर्ण बात, पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया ही पहननी चाहिए। अगर आप बिछिया के आकार की ओर, तो अच्छा माना जाता है। मछली के आकार की बिछिया पहनने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। नंबर 5, महिलाओं को भूल कर भी लोहे, स्टील या अन्य किसी भी धातु की पायल नहीं पहननी चाहिए। अगर आप भी लोहे, स्टील या अन्य किसी धातु की पायल पहनती हैं, तो इससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपको पायल पहननी ही है, तो चांदी की पायल पहने। हमारे वास्तुशास्त्र में चांदी को बहुत ही शुभ धातु माना गया है, और इसे पायल के रूप में धारण करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। साथ ही आपके पति पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 6, गहनों की तरह ही कपड़ों को भी संबंध व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा हुआ होता है। हम रोज कपड़े पहनते हैं, इसका भी कुछ हमारे वास्तुशास्त्र में नियम बताए गए हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आम तौर पर घर में महिलाओं का बैठती हैं, और इसी कारण आपके घर में गरीबी आ जाती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान की पूजा पाठ अच्छे से की थी, लेकिन फिर भी हमें दरिद्रता का मुंह देखना पड़ता है। कपड़े न सिर्फ तन को ढकते हैं, बल्कि उसमें हमारा चरित्र व्यवहार भी झलकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों के नियम का पालन भी मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से होती है। आजकल के फैशन के दौर में कई लोग फटे कपड़े, जीन्स टॉप पहनते हैं, और कभी-कभी अगर कपड़े की सिलाई खुल जाने के बाद भी उन्हें नहीं सिलवाते। ऐसा ही कई गलतियां महिलाओं द्वारा घर में की जाती हैं। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा कपड़ा पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शुक्रवार और शनिवार के दिन कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र और शनि ग्रह प्रभावित होता है, और यह ग्रह हमारे जीवन में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि कटे और फटे पहनने से शारीरिक क्षमता का ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अगर हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है। इसमें तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं। शुक्र और शनि ग्रह से बचने के लिए आपको शुक्रवार और शनिवार के दिन कटे फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आप किसी कपड़े
कि कोई सिलाई खुल गई है तो उसे तुरंत ही ठीक कर देना चाहिए। जो कपड़े ज़्यादा ही फट गए हैं या उसकी सिलाई अधिक खुल गई है, जब अब ठीक नहीं हो सकती है, तो ऐसे कपड़े को घर से बाहर निकाल दें। अपने घर में किसी भी समय सदस्य को शुक्र और शनिवार के दिन ऐसे कपड़े बिल्कुल भी ना पहनने दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दें कि शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नए कपड़े सिर्फ बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन ही पहनना चाहिए। अगर आपने कपड़े खरीद कर लाते हैं और उसे बुधवार और बृहस्पतिवार से ही पहनना शुरू करते हैं, तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे भोलेनाथ चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब लिंक को टच करने पर आपको एक नई वीडियो की और जानकारी मिलेगी। ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें।